Dear student, today I will teach page number 7, part 2. The chapter is Oliver finds a home. So page number 7, here we have one word meaning would harm one hair of his hat. Means would cause the smallest hurt or injury to him. So Mrs. Malley, he said, he is not in danger. I hope, the old lady said. तो डॉक्टर ने कहा कि वो अब डेंजर में खतरे में नहीं है. नो ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और टू. द डॉक्टर इन्फॉर्म दैम. देन ही आस्क्ड देम, हैव यू सीन दिस थीफ? उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि ये 1 और 2 वीक में बिल्कुल ठीक हो जाएगा. फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुमने थीफ को देखा है? नो. हैजंट गिल्स टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट हिम? क्या गिल्स ने तुम्हें कुछ भी उसके बारे में बताया? नो. वुड यू लाइक टू सी हिम इफ़ आई कम विथ यू? क्या तुम उसको देखना चाहोगी अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ? यस, आई वुड लाइक टू एंड आई वुड लाइक रोज़ टू कम एज वेल इफ़ शी विल. और मैं ये चाहता हूँ कि रोज़ भी मेरे साथ उसे देखना चले अगर वो चाहती है तो. द डॉक्टर टुक द लेडीज अपस्टेयर्स टू गिल्स रूम. ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द बेड. देयर लाइज द विक्ड थीफ, ही सैड. डॉक्टर दोनों लेडीज़ को ऊपर लेकर गए गिल्स के रूम में और उन्होंने एक तरफ पॉइंटेड करके बताया कि देखो वह जो है बेड पर थीफ जो है वो सोया हुआ है. द टू लेडीज लुक्ड टू देयर एस्टोनिशमेंट. दे सॉ अ चाइल्ड देयर फास्ट अस्लीप. दोनों लेडीज़ ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर सोया हुआ है. अ मेयर चाइल्ड, हिज फेस वॉज वाइट, हिज वाउंडेड आर्म ले अक्रॉस हिज चेस्ट. एक छोटा सा बच्चा, उसका वाइट फेस है और उसकी जो वाउंडेड आर्म है जहाँ आर्म में उसके चोट लगी है वो उसकी चेस्ट को क्रॉस करते हुए उसने रखी हुई है. द लेडीज क्रिप सॉफ्टली टू हिज बेड. धीरे धीरे दोनों लेडीज़ के बेड के पास धीरे से जाती है. मिस रोज बेंट ओवर हिम विथ अ जेंटल hand. She brushed his hair from his forehead. The boy moved and smiled in his sleep as if he felt her kindness. मिस रोज़ जो है वो बैंड करती है और उस जेंटली बहुत ही प्यार से उसके हेयर को ब्रश करती है और बॉय जो है जब वो मूव करता है तो उसकी फेस पर एक स्माइल होती है जैसे कि उसने मिस रोज़ की काइंडनेस को फील किया हो. What can this man? Mrs. Malley asked. This poor child is no thief. He is so young, Rose said with tears in his eyes. उन्होंने कहा कि ये पुअर चाइल्ड जो है ये चोर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही छोटा है. ऐसा बोलते हुए रोज की आंखों में आंसू आ गए. लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट रूम. डॉक्टर लॉसबर्न सेड टू द लेडीज, वी मजंट वेक हिम अप. डॉक्टर लॉसबर्न उन लेडीज से कहते हैं कि चलो हम अगले रूम में चलते हैं, इसे हम जगाना नहीं चाहते. Now we will start section number 2. Section 2. In the next morning, Miss Rose continued. Think how young he is. Perhaps he has never known a mother's care. Next room में Miss Rose continue बोलती हैं कि सोचो ज़रा इसके बारे में, ये कितना छोटा है, शायद ये कभी भी इसने मदर्स केयर के बारे में, माँ की देखभाल के बारे में ये जानता भी नहीं है. परहैप्स ही हैज़ नेवर हैड अ होम. शायद इसके पास कोई होम भी नहीं है. पुअर बॉय. ओ आंटी, डोंट लेट देम सेंड इन दिस बॉय टू प्रिजन. मिसेस रोज आंटी से कहती है कि प्लीज़ आंटी इस बच्चे को आप पुलिस के हवाले मत करना, जेल में मत डालना. माई डियर, सेड द ओल्ड लेडी, डू यू think that I would harm one hair of his head? I haven't much longer to live. I must help all I can. What can I do to help this boy? डॉक्टर लॉसबर्न, उसने आंटी ने कहा कि मैं कभी भी इसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी. मेरी ज़्यादा उम्र तो बची नहीं है, इसलिए मैं वो सब करूंगी जो इसके लिए हेल्पफुल रहे. डॉक्टर लॉसबर्न ने पूछा कि मैं इसकी हेल्प करने के लिए क्या कर सकता हूँ. Okay, now here page number 7 is over. The next video we will start with page number 8, chapter number 1. Oliver finds a home.